वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम अबरार सत्ती साहब फ्रॉम कराची। जी मेरे भाई, बिल्कुल एप्लीकेशन आप अब भी दे सकते हैं। अभी तो बेशुमार लोग बाकी रह गए हैं जिन तक या तो हमारी आवाज़ नहीं पहुंची या फिर वो खुद एप्लीकेशन देना नहीं चाहते। तो बहरहाल बेशुमार लोग अभी रहते हैं। अभी तो सिर्फ तकरीबन 34-35 हज़ार के करीब एप्लीकेशंस नैब को मौसूल हुई हैं। उनमें से भी सारी वेरीफाई अभी तक नहीं हुई हैं। तो आप बिल्कुल दरख्वास्त दे सकते हैं, और उसके लिए आपको करना ये होगा कि दरख्वास्त जो है एप्लीकेशन पैटर्न या ड्राफ्ट, वो मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, उसको नोट फरमा लें। जिस जिसको देना हो उसको दे दें, उसको गौर से पढ़ें, अपने अकाउंट आईडी के मुताबिक उसको फिलअप करें और फिर उसका प्रिंट निकलवा लें आम सादा कागज़ पे। ठीक हो गया। उसके साथ एनआईसी की कॉपी लगाएं, उसको लिफाफे में बंद करें और सरकारी डाकखाने जाएं। किसी प्राइवेट कोरियर सर्विस टीसीएस वगैरह या लियोपार्ड सर्विस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। सरकारी पोस्ट ऑफिस जाइए और वहां जाकर उसको रजिस्ट्री करवाइए। पोस्ट ऑफिस में आप कहेंगे कि एक्नॉलेजमेंट कार्ड वाली रजिस्ट्री करनी है, तो वो फिर आपके बंद लिफाफे के साथ एक कार्ड अटैच करेंगे। कार्ड पे आपका नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर, आपका होम एड्रेस, आपका नाम, और ये कार्ड लिफाफे के साथ अटैच करके नैब इस्लामाबाद को वो भेज देंगे। फिर जब वहाँ पर नैब का कोई अहलकार इस लिफाफे को कार्ड समेत रिसीव करेगा, तो वो उस कार्ड के ऊपर अपना सिग्नेचर और अपनी नैब की स्टैंप लगाकर पोस्टमैन को वापस दे देगा। वो पोस्टमैन उसको कराची लाकर अपने ऑफिस में जमा कराएगा और वहाँ से ऑफिस से वो कार्ड आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा। ये कार्ड इस बात का सबूत होगा कि आपकी एप्लीकेशन नैब को मौसूल हो गई है। इस कार्ड को आपने ज़ाया नहीं करना, इसको संभाल के रखना है। और उसके बाद आपने वेट करना है फ़िलहाल 2 हफ्ते, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू हैं, आपने तो एप्लीकेशन दी ही नहीं है। 2 हफ्ते के बाद आपने नैब के नंबर पर कॉल करनी है, इस्लामाबाद। नंबर भी नोट कर लें, 051-9222-039। इस नंबर पर आपने कॉल करके उनको बताना है कि मैंने एप्लीकेशन पोस्ट की थी, मेरे पास प्रूफ मौजूद है। तो वो फिर आपसे शनाख्ती कार्ड नंबर पूछेंगे। जब आप शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे तो वो अपने सिस्टम में चेक करेंगे कि उन जो एप्लीकेशन आपने भेजी है वो उनके सिस्टम पे इनपुट हुई है या नहीं हुई। फिर वो आपको बताएंगे कि इस अकाउंट आईडी में इतना पैसा मौजूद है। प्रॉफिट और बोनस वगैरह काट के जो इन्वेस्टमेंट की गई थी वो रकम आपको वापस मिलेगी बकाया शुदा। तो ये सारा प्रोसेस है, इसको नोट कर लीजिए। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, अल्लाह आपको खुश रखे। जी बिल्कुल, असल में मैंने बगौर हालात का जायज़ा लिया, तो जितने कंपनीज़ के सीईओज़ होते हैं, मालिकान होते हैं, वो तो ज़िम्मेदार होते ही हैं इस लूट-खसूट के, लेकिन उनसे भी बड़े ज़िम्मेदार उनके सहूलतकार होते हैं, यानी नेटवर्कर्स, जो ज़रा से कमीशन के लिए लोगों को किसी भी कंपनी में झोंक देते हैं और उसके बाद कंपनी अपना टारगेट पूरा करती है लूट मार का, और उसके बाद बंद कर दी जाती है। मालकान मुल्क से बाहर फरार हो जाते हैं। नेटवर्कर्स पाकिस्तान में ही रहते हैं, वो फिर दूसरी कंपनी के साथ बातचीत करके उन्हीं लोगों को उसमें झोंक देते हैं। तो इस तरह मुतासरीन का ख़त्म ना होने वाला एक सिलसिला जनरेट होता रहता है। तो इस सिलसिले में मैंने बातचीत की थी। मैंने कहा यार, ये तो सीधी सी बात है। तमाम कवानीन में सहूलतकार को भी बराबर मुजरिम का दर्जा दिया जाता है। तो ये जो कंपनीज़ की लूट मार है, इसके सिलसिले में सिर्फ़ सीईओज़ के खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है, नेटवर्कर्स को क्यों आज़ाद छोड़ दिया जाता है? और हकीकत ये है कि बाज़ नेटवर्कर कंपनी के सीईओज़ से ज़्यादा मालदार हो जाते हैं, कमीशन ले लेकर। तो उनको ये बात समझ आई, उन्होंने नेटवर्कर्स की भी लिस्ट तैयार करना शुरू की है। जो मैं हेल्प आउट कर सकता था, वो मैंने किया, जितनों को मैं जानता हूँ, लिस्ट उनको प्रोवाइड की है। तो अब उस सिलसिले में काम हो रहा है, और अनकरीब ये जो टॉप किस्म के नेटवर्कर्स हैं ना, जो किसी सीईओ के भी वफ़ादार नहीं हैं, बस वो पैसे के वफ़ादार हैं, उनको सिर्फ़ कमीशन मिलना चाहिए। तो उन सब के खिलाफ़ एक
بھرپور قسم کی کارروائی ہونے جا رہی ہے، اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ نیٹ ورکرز کے لیے بڑی پرابلم پیش آنے والی ہے۔ تو باقی آپ لوگوں کے لیے جو اپڈیٹ ہے بس وہ یہی ہے کہ وہاں پہ کام آپ لوگوں کے سلسلے میں ہو رہا ہے۔ اکوموڈیشن تو خیر سب کو ہی کرنی ہے، جن کو مل گیا بس شکر ہے خدا کا، جن کو نہیں ملا ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد از جلد ان کے پیسے دلوائے۔ تو وہ کام کر رہی ہے نیب اس سلسلے میں، اور انشاءاللہ نیکسٹ اس میں امکان ہے کہ سب کو ایک ساتھ ہی فارغ کر دیا جائے گا، کم از کم 40% تک۔